नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और दोस्तों आज के दिन काफ़ी एक सरप्राइजिंग बिहेवियर था मार्केट का। ऑल्दो यूएस ने कल का जो हाई था, ओके लेट मी गो टू द यूएस चार्ट। ये यूएस का चार्ट है और इसमें हमने एक बार डिस्कशन किया था कि अगर ये जो कैंडल मैं इधर मार्क कर रहा हूँ जो हमें दिखाई दी थी ऑन द फ्राइडे सेशन, उसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है मंडे का सेशन, तो यहाँ पे एक फैक्टर इन हो जाएगा, ठीक है, जो भी न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। और फिर जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक बेरिश साइड व्यू है, ओके, थोड़ा सा मंदी का व्यू लग रहा था कल, उसको हम फिर नहीं ध्यान देंगे। तो वैसे काफ़ी एक शार्प मूव थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, खासकर बैंकिंग साइड अगर हम देखते हैं तो। और वहाँ पे हमने मिड नियर अबाउट नून में एक काफ़ी अच्छी अपसाइड देखी थी। अब दोस्तों मार्केट ऐसा, अगर आप कल की क्लोजिंग देख के जाते तो लग रहा था कि ये जो नीचे का गैप है ये पहले फिल हो सकता है। बट हमने देखा कि जो ये अपसाइड का गैप था ये फिल होने के साथ साथ 700 के लेवल भी आए। तो कल हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मंडे की ट्रेडिंग की कैंडल हाई है नियर अबाउट 590, हमने 19600 के एक लेवल रखे थे और उसके बाद 650 700 लग रहा था, उस हिसाब से मार्केट ने आज परफॉर्म किया। ओके, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर मूव दिया। अब निफ्टी के अंदर आने वाले सेशन के लिए सबसे पहली बात, बाय द वे, ये एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बनी है। अब मारूबोजू कैंडल जब भी बनती है जब बायर्स जो रहते हैं वो इम्पेशेंट रहते हैं, तो यहाँ पे मारूबोजू क्लोज कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ सम पार्टी वाज बाइंग, ओके। अब मैक्रो या फिर हम ऐसा कहें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और वॉर के न्यूज़ जब आ रही हैं, जब ऐसा बिहेवियर देखने मिलता है मार्केट में, तो डेफिनेटली बायस जो होता है वो पॉजिटिव साइड हो जाता है। लेकिन कोई भी अगर न्यूज़ फ्लो आता है तो आपको चेंज करना पड़ता है आपका स्टांस, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आने वाले सेशन के लिए 19730 ये लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगर 19730 निकलता है आने वाले सेशन के लिए तो सबसे पहले हमें ये जो कैंडल सबसे बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है जो 28 सितंबर की बनी थी, इसके हाई का एक लेवल मिलेगा जो कि निकल के आता है 19770, ओके। और उसके बाद हम डेफिनेटली 19850 ये दो लेवल पे एक बार वॉच रख सकते हैं। अगर 19730 ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का एक स्विंग बननी चाहिए। ऑन द लोअर साइड आज के कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज के कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है देन देर इज़ नो इशू। बट अगर डाउन साइड प्ले करना है और आज के लो का कैंडल अगर ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली 19550 के लेवल का वेट करना चाहिए। 19550 निकलने के बाद 19500 जहाँ पे एक गैप फिल के आसार बनते हैं और 19450 जहाँ पे सेकेंड गैप फिल के एक बार लेवल बनेंगे 450 से 430 में, ओके। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी उस हिसाब से ही चला जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि अगर प्रीवियस डे कैंडल हाई, मतलब मंडे के डे का कैंडल का हाई अगर ब्रीच होता है तो गैप फिल होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे गैप फिल हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो तेजी बनेगी बैंक निफ्टी के अंदर, ओके, उसके लिए आपको एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, ओके। और नियर अबाउट उसी लाइन से, या आप बोल सकते हो उसी जोन से यहाँ पे एक फॉल हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें, ठीक है, तो आपको एक डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन गैप्स भी आए हुए हैं, ओके। इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब हाई आपको दिखता है 44500 पे, ओके। अब आने वाले सेशन में 44550 इस लेवल का इंतज़ार करना चाहिए, ओके। 550 अगर ये ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से 44800 और 45000 के लेवल के लिए एक बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड सिमिलर लाइक निफ्टी, आई थिंक वन शुड वेट फॉर 44000 लेवल टू ब्रीच डाउन, तभी कोई सेटअप बनेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। 44000 का अगर सेटअप टूटता है तो मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा 43800 और 43650 के लेवल ऑन द बैंक निफ्टी। नाउ एज वी हैव लुक टू द यूएस चार्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आज के दिन पे एक थोड़ी छोटी सी रेंज बनी हुई है मार्केट के अंदर, ओके। दिस इज द डेली चार्ट, लेट मी पुट हियर 15 मिनट चार्ट। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डाउ एक छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ओके। तो डाउ भी वेट कर रहा है कोई भी फर्दर न्यूज़ फ्लो आता है उस हिसाब से रिएक्ट करने के लिए, ओके।
यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ हमें ये होती हुई दिखाई दी कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक ट्रेंड लाइन जो बनी थी, हम देख सकते हैं कि जो हायर हाई लो के हिसाब से जो ये ट्रेंड लाइन बनी थी, अभी उसके उसमें एक ब्रीच देखने मिल रहा है। और खासकर अगर 105 का लेवल अगर ब्रीच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आगे एक फर्दर ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। तो एक थोड़ी अच्छी बात होगी डाउ के लिए, और डाउ के लिए अगर हम देखेंगे कि ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के लिए भी एक थोड़ा अच्छा सिग्नल आएगा। ब्रेंट ऑन द अदर साइड ये थोड़ा अपसाइड होल्ड कर रहा है। ओके, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने कुछ काउंटर डिस्कस किए थे, अच्छा उसमें से एक बिरला सॉफ्ट किया था काउंटर डिस्कस, जहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा था। तो ये चार्ट स्टडी राइट निकली जहाँ पे हम एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो चार्ट पैटर्न ने एक अच्छा रिवर्सल के संकेत दिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये रिवर्सल तक ये पहुंच गया, ठीक है। और इसने आज अच्छा एक ब्रेकआउट भी दिया है, 52 वीक हाई ब्रेकआउट। ओके, एक काउंटर और डिस्कस कर रहे थे हम उसी समय, दैट वाज ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। ओके, बट इसके अंदर आई थिंक सो ये अब एक फेलियर के साइड जा सकता है, जिस हिसाब से निफ्टी मेटल का चार्ट लग रहा है। ओके, और आज हमने एनएमडीसी के अंदर काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बनते हुए भी देखा। ओके, तो ये वाली चार्ट स्टडी जो है वो सही नहीं गई। अब कल के लिए जो काउंटर देख रहे थे वो थे हमारे मेट्रोपोलिस। ओके, इसके अंदर ट्रिगर लेवल नहीं आए। ओके, और एसबीआई कार्ड, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक ब्रेकडाउन मिला, बट इसमें भी हमें फॉलो अप सेलिंग नहीं दिखाई दी इंट्राडे के अंदर। तो इस हिसाब से इसकी जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन था वो वर्क नहीं किया। ओके, यहाँ पे अभी आने वाले सेशन के लिए एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स के ऊपर मैं नज़र रखूंगा। इसके अंदर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बन रहा है। ओके, और इसका जो हाई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें किसी को प्ले बनाना हो तो 3415 का लेवल का वेट कीजिए। 3415 ब्रीच होता है तो डेफिनेटली इंट्राडे में मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल लेवल जो आता है 3500, और उसके बाद एक अच्छी पोजिशनल अपसाइड मूव भी बन सकती है इस पर दी चार्ट स्टडी, ठीक है। सेकेंड जो काउंटर निकल के आता है एनएमडीसी का, इसके अंदर एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। दिस इज द पैटर्न। मेरे हिसाब से इसके अंदर 152 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 152 अगर लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हम आने वाले सेशन के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे हडल मिलेगा, बट आने वाले सेशन के अंदर हम एक अच्छी अपसाइड मूव देख सकते हैं, जिस हिसाब से हमने इस स्विंग में देखी थी पहले। ओके, तो दोस्तों अगर हम मार्केट देखते हैं अभी, तो मार्केट के अंदर रियल स्टेट सेक्टर हो गया। ओके, उसके बाद मेटल सेक्टर लग रहा है, और इवन अब हमें लग रहा है कि सीमेंट जो सेक्टर है वो शायद अब रिवर्सल मानना चाहिए। ओके, रियल स्टेट के अंदर एक और काउंटर हमने दिया था डीएलएफ पे, ऊपर चार्ट स्टडी की थी हमने, और डीएलएफ के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया ट्रिगर लेवल से ऊपर, और नियर अबाउट ऑलमोस्ट जो एचएनएस कंटिन्यूएशन के लेवल है वहाँ तक भी ये पहुँच गया। ओके, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस। अभी दोस्तों इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि काफ़ी सारे जो न्यूज़ आते हैं वो मार्केट डिस्काउंट करता है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसके अंदर टेक्निकल स्टडी, या फिर ऐसा मैं बोलूँ तो जब मार्केट चॉपी होता है तो टेक्निकल स्टडी की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और अगर पोजीशन लेके जानी है तो उसके अंदर स्प्रेड्स के तौर पे या फिर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी के तौर पे ले जा सकते हैं। ओके, तो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में।